very good morning to all Sampurna students. Today we will do English class 9th chapter number 2 The Sound of Music part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी जो थी उसके पास एक एबिलिटी थी दैट इज कि वो बिना सुने ही उसे सुन लेती थी. उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था बट स्टिल उन्हें साउंड सुनाई देता था. उसे वो एक्सपीरियंस करती थी. बिफोर यू रीड, नंबर 1, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर कि जो एवलिन ग्लेनी थी वो भगवान ने उनके सुनने की शक्ति भले ही ले ली हो बट उन्होंने उनको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ न कुछ ज़रूर दिया है. वो क्या कर सकती थी, वो हम तो सुन सकते हैं, वो बिना सुने ही उसको फील करती थी, साउंड को फील करती हैं. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हमसे ज़्यादा उसको डीपली समझती हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को मतलब साउंड को समझती हैं वो. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से म्यूज़िक को वो एक्सप्रेस कर सकती हैं. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability. उनकी physical disability क्या थी? That she is a deaf girl and made her life a success story. फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी बना दिया, मतलब उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई. नंबर 1, rush our crowds jostle for position on the underground train platform. यहाँ पे वो बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो लड़की है, ये एवलिन ग्लेनी जो है वो वहाँ पे है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे. वो सब बहुत सारी भीड़ देख रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग एक दूसरे को रफली पुश कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं. और द स्लाइट गर्ल, ये प्यारी सी लड़की, स्लाइट गर्ल, लुकिंग यंगर, बहुत ही कम उम्र की छोटी बच्ची, दैन हर 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. यहाँ पे बाकी लोग तो भीड़ भाड़ में और धक्के वगैरह में ही परेशान थे बट she can feel about the approaching train. उसे उस approaching train के vibrations सुनाई दे रहे थे. So she was so excited for that. इसलिए वो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी. वो काफ़ी डरी हुई भी थी, नर्वस थी बट एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसको ट्रेन के आने की आवाज़ें मतलब वाइब्रेशंस सुनाई दे रहे थे, कंपन जो होता है वो सुनाई दे रहा था, महसूस कर ले रही थी वो. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. रॉयल एकेडमी में उसका आज फर्स्ट डे था, लंदन में है. एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, डरी हुई थी ना बच्ची, तो डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. वो डर रही थी कि स्कॉटिश फार्म के जो टीनेजर्स रहेंगे, फ्रेश टीनेजर्स, उनके संग से काम करने में काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए वहाँ जाना चाहती थी रॉयल प्रेस्टिजियस एकेडमी में. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यहाँ पर वो कह रहे हैं ऑथर कह रहे हैं कि म्यूजिशियन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि उनको एक डेफ गर्ल को सिखाना था. एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, मतलब जो अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो एक उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था एक डेफ गर्ल को म्यूजिक सिखाना. एल्विन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एल्विन ग्लेनी का जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे जा रही थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move.
यहाँ पे बता रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी जो है उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हुई थी, ग्रेजुअली। उसकी मदर को याद आ गया कि वो याद करने लगे उस बात को कि जब वो 8 साल की थी एवलिन, उस वक्त वो उसको आवाज़ दे रहे थे, एवलिन के नाम बुलाए जा रहे थे, बट वो उसे सुन नहीं पा रही थी, इसलिए वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, और वो बिल्कुल वहाँ से नहीं हिली क्योंकि उसे अपना नाम सुनाई नहीं दे रहा था। I suddenly realized she hadn't heard, और तभी एवलिन की मदर को लगा कि वो नहीं सुन पा रही है। Says इसाबेल ग्लेनी। ठीक है, इसाबेल ग्लेनी कौन है? उनकी मदर है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और काफ़ी टाइम तक एवलिन ने कोशिश की पूरी, थोड़े बड़े होने तक, ताकि वो कि अपने जो बहरे होने का उसका पार्ट ग्रो होते जा रहा था, मीन्स बढ़ते जा रहा था, वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से उसने काफ़ी दिनों तक छुपा के रखा। काफ़ी कामयाब भी हो गई, काफ़ी दिनों तक उसने अपने इस परेशानी को बताना नहीं चाहा, छुपा ले गई, बट ये कब तक छुप सकता था? बट बाय द टाइम शी वॉज 11, अब वो 11 ईयर्स की हो गई थी। हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. यहाँ पे अब उसके धीरे धीरे अब उसको सुनाई कम देने लगा था, सो उसके जो मार्क्स थे, वो 11 ईयर्स की हो चुकी थी, उसके मार्क्स थे धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। डिटीरियोरेटेड मीन्स कम होना, डिटीरियोरेटेड मीन्स कम होना, ठीक है। तो उसके मार्क्स कम होते जा रहे थे, इसलिए हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उसको बोला कि स्पेशलिस्ट को इनको जाके ट्रीट कराइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब वो स्पेशलिस्ट के पास उसके पेरेंट्स लेके जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके जो हियरिंग पावर है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो चुका है, मीन्स डैमेज हो चुका है, वीकन, कमज़ोर हो गया है, सुनने की शक्ति कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उसके जो कुछ नर्व्स थे वो नर्व्स डैमेज हो गए थे। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और वहाँ पे उन्हें एडवाइस दिया गया पेरेंट्स को कि अब आप इनको किसी डेफ स्कूल में एडमिट कराइए, इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन को बिल्कुल सब कुछ ब्लैक दिखने लगा, सब कुछ ब्लैक हो गया सडनली, अचानक से। But Evelyn was not going to give up. Evelyn फिर भी हार नहीं मानी। She was determined to lead a normal life. वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी and pursue her interest in music. और उसने अपनी सारे इंटरेस्ट म्यूजिक में डाल दिए, मतलब उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा, उसने अपना इंटरेस्ट, अपना मेन मोटो म्यूजिक को बना लिया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. यहाँ पे एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा, देन शी ऑल्सो डिसाइडेड दैट शी विल ऑल्सो प्ले द सेम, मीन्स वो भी अब यही प्ले करेगी, जाइलोफोन वही अब उसका मेन मोटो हो गया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया था, डिसअपॉइंट किया था, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसके पोटेंशियल को, उसके जो डिज़ायर था, पर इसका मतलब क्या होता है परक्यूशनिस्ट का? मीन्स पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड द तबला एक्सेट्रा। ड्रम तबला जो बजाते हैं उनको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। पोटेंशियल मीन्स क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, जिस क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। मीन्स रॉन फॉर्ब्स ने उसके पोटेंशियल को डेवलप होने के लिए देख लिया कि हाँ ये बच्ची कुछ कर सकती है। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स को अलग अलग ट्यून पे बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा इसको अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. वो कह रही है, अब यहाँ पे अचानक से एवलिन खड़ी होती है और बोलती है
कि मुझे फील हो रहा है, मैं इस ड्रम की आवाज़ को समझ रही हूँ। हायर ड्रम को मैं अपने वेस्ट के अपर पार्ट से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ और लोअर को मैं वेस्ट के डाउन पार्ट से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने ये चीज़ कई बार की। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। यहाँ पे कह रहे हैं कि एवलिन ने अपनी एबिलिटी को पहचाना कि वो अलग अलग पार्ट से म्यूजिक को महसूस कर सकती है, फील कर सकती है और समझ सकती है हमसे ज़्यादा बेहतर, है ना। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस चीज़ के लिए और आगे भी उनकी मेहनत जारी रहेगी और इसी तरीके से वो सक्सेसफुल बन जाती हैं एवलिन। जबकि उनके एक प्रॉब्लम है उनके साथ, वो डेफ हैं, राइट। I hadn't learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनका दिमाग वो खोलना चाहते थे और वो कह रहे थे कि ये सारे साउंड्स और वाइब्रेशंस आप अपनी बॉडी से समझ सकते हो। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी का काम आपका हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन कर देगा। ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी हम उस काम में कामयाबी पा पाते हैं। She never looked back, उसके बाद वो पीछे वापस नहीं देखती है। From that point onwards, और उसके बाद वो वापस पीछे नहीं पलट कर देखती है। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, वो कहाँ जाती है? ऑर्केस्ट्रा के संग यूनाइटेड किंगडम में जाती है परफॉर्म करने के लिए। एंड दिस टाइम शी वॉज 16। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने क्या डिसाइड किया? म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उसने अपने जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी वहाँ ऑडिशन दिया और वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स मिला उसको। एकेडमी की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स एवलिन के आया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, अब वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से हटकर सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी। सोलो परफॉर्मेंसेस मीन्स अब अलग ग्रुप में ना करके वो सिंगल परफॉर्मेंस देने लग गई। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अब वो 3 साल का कोर्स कंप्लीट होने वाला था। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उस समय तक जब 3 साल पूरे होने वाले थे उस समय तक उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट इफ यू वर्क, और उसको नहीं लग रहा था इन सब चीज़ों में कि किसी भी तरीके का हेरोइक अचीवमेंट उसको चाहिए। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, मीन्स यहाँ पे वो कह रही है कि अचीवमेंट के लिए हेरोइक परफॉर्मेंस होना ज़रूरी नहीं है, हेरोइक अचीवमेंट ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास हार्ड वर्क है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि आपको किधर जाना है, तब आप डेफिनेटली वो आप पालोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सबसे टॉप पे चली गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अपने हार्ड वर्क से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई और परक्यूशनिस्ट से भी ज़्यादा मास्टरी डिग्री उसको मिल गई, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया उसको। 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने पर उसको वो समझ लेती थी और उसको एक्सपीरियंस कर लेती थी। इट इज़ इंट्रिग्विंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. What is lilt? A way of speaking. एक बोलने का तरीका, स्कॉटिश बोलने का तरीका। My speech is clear because I could hear till I was 11. और वो बता रही हैं कि मैं 11 years की थी तब तक मैं प्रॉपरली सुन सकती थी, इसलिए मैं
स्पीच को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है। लिप्स और आईज को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि मैं क्या सुन रही हूँ, कि कौन क्या कह रहा है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और उसने किस तरीके से मैनेज किया होगा, फ्रेंच भी आती थी उसे और जापानीज भी प्रॉपरली बोलना जानती थी, बोल लेती थी, उसको सब कुछ बोलने आता था, सब कुछ। वो म्यूजिक बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकती थी, उसे फ्रेंच आती थी, जापानीज आती थी, और वो किसी की भी स्पीच को प्रॉपरली उसके फेस को देख के, उसकी आईज को देख के समझ लेती थी। लिप्स के वॉचिंग करके उसको समझ में आ जाता था कि वो क्या बोल रहा है अगला उसके सामने जो खड़ा है। और इस तरह से इनकी मीटिंग होती है। एवलिन फंक्शन बहुत ही पसंद करते थे लोग एवलिन के फंक्शन को देखने में, और सभी जाते थे वहाँ देखने के लिए उसको, और वो बिना सुने ही चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, और 2 घंटे का डिस्कशन हुआ उन लोगों के बीच में, और वो एक भी वर्ड मिस नहीं करती है और वो सारी बातें पूरी सुनती है। बुशी बियर्ड का एक इंसान था, वो उसको ट्रबल कर रहा था, वो उसके ऊपर हंसने लगती है। So like this, now let's start 7th paragraph. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. वो बता रही है कि म्यूजिक जो है उसके बॉडी के हर पार्ट में घुस चुका है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो बता रही है कि वो जो म्यूजिक है वो उसकी पूरी बॉडी में घुस चुका है और उसे धीरे धीरे पिंच करता है, प्रिक करता है, उसे सेंसेशनल बनाता है, वो सब कुछ सेंसेशन कर लेती है। उसके अंदर सेंसिंग पावर बहुत अच्छी है, तो उसके जो गाल है, गाल के जो गालों के पोर्शन है या फिर जो उसके बाल हैं इवन, वो तक म्यूजिक एक्सपीरियंस कर लेते हैं। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और वो पूरी आवाज़ सुन सकती है, महसूस कर सकती है जब वो जाइलोफोन बजाती है, जो उसकी उंगलियां मूव करती हैं, जो स्टिक जिस तरीके से जाइलोफोन पे वर्क करता है, वो पूरी आवाज़ उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, महसूस कर लेती है, वो फील कर लेती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब ड्रम्स वगैरह बजते हैं तो भी उसको पता चल जाता है, वो जो रेजोनेंसेस, वाइब्रेशंस जो होती हैं, वो उसकी बॉडी में वाइब्रेट होने लगते हैं और उसको ड्रम के म्यूजिक के बारे में फील होने लगता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वुडन प्लेटफॉर्म पे वो नंगे पांव खड़ी हो जाती है, मतलब अपने शूज निकाल कर, ताकि उसको वाइब्रेशंस उसके फीट के थ्रू उसके अपर लेग्स में चला जाए, वो उसको एक्सपीरियंस कर सके लेग्स के थ्रू। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलिन जो थी, उसके ऑडियंसेस जो थे, जो लोग उनको देखने आते थे, उसके प्रोग्राम को, उसके फंक्शन को, उसके म्यूजिक को जो सुनने आते थे, वो सब बहुत ही खुश होते थे, सभी को बहुत उसकी जो म्यूजिक थी बहुत ही पसंद आती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 1991 में उसको क्या मिला? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड मिला उसको, बेस्ट अवार्ड था ये, उसको मिला। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेन्स, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यहाँ पे जो ये हैं जेम्स ब्लेड्स हैं, ये भी एक परक्यूशनिस्ट हैं, इन्होंने बोला कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, भगवान ने भले ही इससे सुनने की शक्ति ले ली हो, बट इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी दिए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो लड़की, बट उसको हमें बहुत ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा
म्यूजिक को फील कर सकती है, हमसे ज़्यादा उसको डीपली एक्सपीरियंस कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूजिक को हमसे ज़्यादा बेहतर और सुंदरता से एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक। वर्काहोलिक मीन्स काम करने के लिए जो पागल होते हैं, हार्ड वर्कर जो होते हैं, उनको वर्काहोलिक भी कहते हैं। यहाँ पे एवलिन बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती थी। आई जस्ट गो टू वर्क, मैं सिर्फ काम काम करती थी। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मैं क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज़्यादा वर्क हार्ड करती थी। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। ओके, apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. वो जो एवलिन थी वो पहले तो कंसर्ट्स तो करती ही थी, मतलब पेफुल कंसर्ट्स जो होते थे, रेगुलर कंसर्ट्स जो होते थे जिनमें उनको पेमेंट मिलती थी, वो तो वो करती थी। संग में फ्री कंसर्ट्स भी करती थी, प्रिजन्स में जाके, जेलों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, ताकि लोगों को उसको सुन के कुछ ज्ञान मिल सके, वो भी हार्ड वर्कर बन सके। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यहाँ पे वो बता रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं कि डेफ चिल्ड्रन के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन बन गई, क्योंकि वो खुद एक डेफ थी और इतना वर्क हार्ड किया उसने कि वो टॉप मोस्ट म्यूजिशियन बन गई, क्योंकि उसके सुनने की शक्ति नहीं थी, बट शी कैन फील द म्यूजिक मोर देन अस। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. मीन्स यहाँ पे वो सबके लिए इंस्पिरेशन बन गई, क्योंकि वो एक हैंडीकैप थी, तो हैंडीकैप पीपल के लिए भी वो इंस्पिरेशन बन गई। मीन्स सबने सोचा कि जब ये कर सकती है, इफ शी कैन डू देन व्हाई कांट आई, देन आई कैन ऑल्सो डू द सेम, या डू एनीथिंग, एनी हार्ड वर्क विच वी वांट, विच वी हैव टू डू और विच वी आर सपोज टू डू। मीन्स यहाँ पे कहने का है वो सबके दिलों में छा गई और सबके लिए वो इंस्पिरेशन के लिए हो गई। मीन्स सब लोग उसको इंस्पिरेशन मानने लगे, वो हैंडीकैप्ड हो या नॉर्मल पीपल भी हो, क्योंकि हार्ड वर्क से ही उसने पूरी एबिलिटी पाई थी। मीन्स हार्ड वर्क के थ्रू ही वो काफ़ी टॉप पे गई थी, तो सबने उसको एक एग्जाम्पल बना लिया कि शी इज़ द बेस्ट वन। तो वो सबकी आइडल बन गई थी, ताकि वो सबके लिए कुछ ना कुछ, और सबके लिए वो कुछ ना कुछ करती थी और सबको उसने खुशियाँ दी। बहुत सारे मिलियंस लोगों को उसने अपने म्यूजिक से बहुत ही खुश किया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय डेबोरा काउली and students, you all have to learn the word meanings. Just go through the story again, and that's all for today. Thank you.